नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एसएपी के क्वेश्चंस और आंसर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ही मैंने एसएपी के दोनों टाइप पे क्वेश्चंस पूछे हैं एंड अदर क्वेश्चंस पूछे हैं, आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। आंसर के साथ साथ उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा और उसमें ऑप्शन जो आप लोगों ने चूज किया उसमें से कौन सा करेक्ट और कौन सा सही नहीं है और क्यों नहीं है, आज हम उसको डिटेल वाइज समझेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे और वन बाय वन समझते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट टाइप 101 एंड 105। मैंने आपसे पूछा था मूवमेंट टाइप 101 और 105 में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया है देखते हैं। आप लोगों ने सबसे ज्यादा लोगों ने चूज किया है सी, 101 रिसीव्ड इन वेयर हाउस लोकेशन और 105 इज रिसीव्ड इन प्लांट लोकेशन। 105 हम करते हैं गुड्स रिसीव के अगेंस्ट में, जीआरएन करते हैं। जीआरएन में जब गुड्स रिसीव करते हैं दो होते हैं, एक होता है 103 और 105। 103 में हम गेट एंट्री रिसीव करते हैं फुल क्वांटिटी से और 105 में जितना एक्चुअल में रिसीव हो रहा है वो रिसीव करते हैं। 105 मतलब जीआरएन गुड्स रिसीव और 101 में विदाउट पीओ की जीआरएन करते हैं। 101 में क्या होता है कि स्टॉक ट्रांसफर किया, उस गुड्स को हम वेयर हाउस लोकेशन पर रिसीव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं विदाउट पीओ के 101, और विथ पीओ के यदि हम जीआरएन कर रहे हैं तो वो होता है मोमेंट टाइप 105। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोमेंट टाइप कैन बी यूज फॉर स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट अनदर प्लांट इन एसएपी। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए मोमेंट टाइप क्या यूज करेंगे, देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर दिया है इसका। तो सबसे ज्यादा लोगों ने 72% लोगों ने दिया ए 301, फिर दिया 17% लोगों ने 311। दोस्तों 301 हम यूज करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के लिए, और 311 यूज करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मटेरियल ट्रांसफर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 301। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन से, विच ट्रिकोड कैन बी यूज फॉर क्रिएट प्लांट प्रोडक्शन और फिनिश प्रोडक्ट इन एसएपी। हम किस ट्रिकोड से प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं पीपी मॉड्यूल में। इसका आंसर है MD11। देखते हैं आप लोगों ने इसका क्या आंसर दिया हुआ है। 63% लोगों ने दिया MD11, MD61 दिया है 14%, MD04 भी दिया है 14%। करेक्ट आंसर है MD11। MD11 से हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और MD61 से सेमी फिनिश प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। MD04 क्या होता है, सेकंड स्टेप होती है कंफर्मेशन के लिए। ऑर्डर सपोज जैसे हमने 1000 क्वांटिटी का बनाया तो MD04 में उसे एडिट करके 100 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी जितना आप चाहते हैं उतना आप MD04 में उसको एडिट करके कंफर्म कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है MD11 जो आप लोगों ने सही दिया है। नेक्स्ट आते हैं, विच रिकॉर्ड कैन बी यूज फॉर परचेस रिक्वेशन रिपोर्ट इन एसएपी। यदि हमें परचेस रिक्वेशन बनानी है तो हम किस रिकॉर्ड से बनाएंगे। इसका आंसर है ME51N। देखते हैं आप लोगों ने इसका क्या आंसर दिया हुआ है। और ME51N दिया 74% लोगों ने, जो आंसर सही है। ME5 होता है रिपोर्ट के लिए। हमें जब भी परचेस रिक्वेशन की कोई रिपोर्ट देखनी है तो हम टी कोड यूज़ करते हैं ME5A। ME51 यूज़ करते हैं परचेस ऑर्डर क्रिएट के लिए। जब भी हम परचेस ऑर्डर बनाते हैं तो उसके लिए टी कोड यूज़ करते हैं ME51N। जो आइए नेक्स्ट चलते हैं। दिस टी कोड कैन बी यूज फॉर एडिट परचेस रिक्वेशन इन SAP। यदि हमें परचेस रिक्वेशन में एडिट करना है तो उसका टी कोड क्या होगा। उसका टी कोड है ME52N। देख लेते हैं आप लोगों ने क्या आंसर दिया है इसका। दोस्तों ME22N दिया है 14% लोगों ने, ME51N दिया है 9% लोगों ने, और ME52N दिया है 75% लोगों ने, जो सही है। एम ME22N से हम क्या करते हैं, परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ME50N से अभी मैंने आपको बताया PR क्रिएट करते हैं, तो उसमें कोई चेंजेस करने हैं, अपडेट करना है तो हम ME52N का यूज़ करते हैं। सेम एज ME22N परचेस ऑर्डर को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। सर ME52N करेक्ट है, जो 75% लोगों ने सही दिया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। विच टी कोड कैन बी यूज फॉर डिलीवरी ऑर्डर इन SAP। यदि हम इस ऐप में डिलीवरी बनाना है तो क्या टी कोड यूज़ करेंगे। देखते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है दोस्तों। VL02N दिया है 15% लोगों ने, VL01N दिया 72% लोगों ने, जो कि इसका आंसर सही है। नन दिया 6% लोगों ने। सर डिलीवरी ऑर्डर बनाने के लिए VL01 को यूज़ करते हैं, VL02N को हम यूज़ करते हैं डिलीवरी ऑर्डर में चेंजेस के लिए, VL03N से हम डिस्प्ले देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सिक्स्थ का आंसर था VL01N। अब आते हैं नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन से, व्हाट इज द मैंडेटरी फील्ड वेंडर इनवॉइस फॉर GRN SAP। दोस्तों हम जब भी GRN करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, देख लेते हैं एक बार। मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिए थे कि वेंडर GST नंबर, वेंडर का नाम, मटेरियल क्वांटिटी और ऑल। तो 74% लोगों ने ऑल दिया है, 11% लोगों ने वेंडर GST दिया है और 11% लोगों ने मटेरियल क्वांटिटी दिया है। तो दोस्तों जब भी हम GRN को चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, PO नंबर चाहिए रहता है, परचेस ऑर्डर नंबर, जिसके रेफरेंस से हम GR क्रिएट करते हैं, GR बनाते हैं। उसके बाद हमें वेंडर का नाम चेक करना रहता है, उसके बाद क्या मटेरियल है, क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है। ये सब चीज़ें हम GRN करते समय चेक करना ज़रूरी है। मेन होता है वेंडर का नाम,
यदि आप ये 4 चीज़ें हमेशा जीआरएन में चेक करेंगे तो आपका जीआरएन मैक्सिमम गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं 8th। व्हाट इज़ द मैंडेटरी फील्ड ऑफ परचेज रिक्वेस्ट इन एसएपी? तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने पूछा था जीआरएन में कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और परचेज रिक्वेस्ट में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मटेरियल दिया 8% लोगों ने, क्वांटिटी प्राइस दिया 4% लोगों ने, प्लांट दिया 3% लोगों ने और ऑल एबीसी दिया 83% लोगों ने, जो कि सही आंसर है। जब भी हम परचेस रिक्वेस्ट बनाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल और क्वांटिटी। इसमें इंपॉर्टेंट है मटेरियल, क्वांटिटी। हमने मटेरियल गलत लिया है तो मैक्सिमम केसेस में आपका पीओ गलत बनेगा। तो परचेस रिक्वेस्ट बनाते समय हमेशा मटेरियल पे ध्यान देना है कि आप क्या मटेरियल चूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल चूज़ कर रहे हैं। इसलिए मटेरियल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है मटेरियल, क्वांटिटी ऑब्वियसली और एंड प्लांट। तो इसका आंसर भी डी, ऑल एबीसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर। विच जीएसटी टैक्स कंडीशन अप्लाई फॉर सेल्स इनवॉइस इफ गुड्स डिलीवर्ड इन विद इन अ स्टेट और इंट्रा स्टेट? जब भी हम क्या करते हैं सेम स्टेट में गुड्स डिलीवर्ड करते हैं, विद इन अ स्टेट, स्टेट के अंदर गुड्स डिलीवर्ड करते हैं, तो उसमें टैक्स कौन सा लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सपोज मैंने सैप में एक इन्वॉइस बनाया है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एमपी का। यदि हमें एमपी के अंदर कहीं गुड्स डिलीवर्ड करना है जैसे जबलपुर, भोपाल, इंदौर, यदि हम यहाँ गुड्स डिलीवर्ड कर रहे हैं जीएसटी, तो उस पर जीएसटी कौन सा एप्लीकेबल होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आइए देख लेते हैं आप लोगों ने इसका क्या आंसर दिया है। दोस्तों 7% ने दिया सीजीएसटी, 15% ने दिया एसजीएसटी और 6% लोगों ने दिया आईजीएसटी। 67% लोगों ने दिया सीजीएसटी एंड आईजीएसटी और नन ने दिया 6%। तो दोस्तों इसमें सिर्फ 6% लोग करेक्ट है, क्योंकि हमेशा जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगता है। एक सेंट्रल टैक्स होता है, एक स्टेट टैक्स होता है, दोनों मिला के ही हमारा एक टैक्स लगता है। सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, तो टोटल टैक्स होगा 18%। तो इसका आंसर है नन, 6%, क्योंकि मैंने ऑप्शन अभी इसमें कोई भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जिसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बहुत हो। इसमें दिखा रहा है सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, जो कभी भी एक साथ नहीं लगता है। हमेशा क्या लगता है? सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी स्टेट टैक्स। तो इसमें ये आंसर गलत है, इसका आंसर है नन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which GST tax condition apply for sales invoice if goods delivered other state, interstate, different state? मैंने आप लोगों से पूछा यदि हमें एक गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजना है, जैसे एमपी से महाराष्ट्र भेजना है या यूपी भेजना है, यदि अब स्टेट चेंज हो रहा है तो हम टैक्स कौन सा लेंगे? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स टैक्स। आईजीएसटी हम कब यूज़ करते हैं? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल ट्रांसफर करते हैं। तो हम दोनों टैक्स समझ लिए, सीजीएसटी एसजीएसटी होता है विद इन अ स्टेट और आउट ऑफ स्टेट होता है आईजीएसटी। तो ये दोनों टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। और दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी ये दोनों टैक्स एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। यदि आप किसी इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहे हैं, उसी में आईजीएसटी लगा रहे हैं, तो वो नहीं लगेगा। एमपी में से विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और आउट ऑफ एमपी है, आउट ऑफ स्टेट है, तो आईजीएसटी यूज़ होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने देखे टॉप 10 कम्युनिटी एसएपी क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए थे। लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स पे लिखकर या मेरे पर्सनल जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैंने अपनी एक इंस्टा पे आईडी बनाई है, आप फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने कम्युनिटी टैब पे उसकी आईडी आपके साथ शेयर करिए, ये इंस्टाग्राम लिंक, आप यहाँ से जाके मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।